बच्चों कोटा इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। यहाँ पर आने वाले छात्रों की संख्या में बहुत कमी आई है। हर साल जितने छात्र कोटा तैयारी करने जाते थे आईआईटी जेईई और नीट की, इस समय वो संख्या बहुत बड़े पैमाने पर क्या है घट गई है। और इस वजह से जो वहाँ के हॉस्टल मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हॉस्टल का जो किराया है वो बहुत कम करना पड़ गया है। जिस तरीके से कोटा में हर साल छात्र आते थे उस तरीके से छात्रों का आना बंद हो गया है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कोटा में कि कोटा फैक्ट्री पर ताला लगा जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो बच्चों इस वीडियो में हम कोटा के बारे में सारी चीजों कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण है वो है कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है तो कोटा की कई फैकल्टी के जब ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह दे रही हैं, तो भाई जब इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका जब स्टूडेंट को घर बैठे मिल जाएगा तो भाई कोटा जाके बच्चा क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी आज समझदार हो चुका है, उसके पेरेंट्स भी आज समझदार हो चुके हैं कि भाई जो काम घर बैठे हो सकता है तो उसके लिए कोटा क्यों जाना। तो जब जब लिटरेसी रेट बढ़ेगी, जब जब लोग समझदार होंगे, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना बिल्कुल तय है। मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है जो तो आनी ही थी, बिकॉज जब जब लिटरेसी बढ़ेगी, लोग थोड़ा जागरूक होंगे, तो ये समस्या आएगी। अब देखो इसके बाद दूसरा कारण है कि भाई जो ब्रांचेस हैं वो कोटा कोचिंग की अलग अलग खुल गई हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कहूं, जैसे पीडब्ल्यू है, तो पीडब्ल्यू कोटा में भी है, पीडब्ल्यू इंडिया के बहुत सारे शहरों में है, तो काफी ब्रांचेस हैं। जब पीडब्ल्यू अपनी ब्रांचेस को पूरे इंडिया में खोल दिया है तो कहीं ना कहीं बच्चे अलग अलग ब्रांचेस जाके पढ़ लेंगे। तो एक अलग अलग ब्रांचेस जब पढ़ लेंगे तो कोटा क्यों जाएंगे। इसी तरीके से बेटा एलन है, जब बेटा एलन अपना सेंटर क्या लखनऊ में स्टार्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब लखनऊ में उसको फैसिलिटी बच्चे को मिलेगी तो वो कोटा क्यों जाएगा। इसी तरीके से और भी कोचिंग सेंटर है, जैसे आकाश है, उसकी भी कई कोचिंग सेंटर हैं अलग अलग जगह। तो जब बच्चे को वो सुविधा अलग शहरों में मिल जाएगी तो वो कोटा क्यों जाएगा, क्योंकि बच्चा समझ चुका है कि भाई जब फैकल्टी वही है जो कोटा मिलने वाली है, उसी तरह की फैकल्टी है, तो भाई हमको दूर जाके क्या करना। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है हॉस्टल के मालिक को, जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं उन लोगों को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखो ये चीज तो है। अब इसके बाद अगला अगर मैं तुमसे पॉइंट क्या कहूं तो बेटा कोटा में बहुत सुसाइड इस समय क्या बढ़ रहे थे। जब सुसाइड बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज को लेकर चिंतित था कि भाई मैं अपने बच्चे को कोटा कहीं भेज दूं, कहीं उसने सुसाइड वगैरह कर लिया तो मेरा तो एक ही बच्चा है, मेरे दो बच्चे हैं, क्या होगा। तो हर पेरेंट्स इस चीज से क्या डरता है कि उसका बच्चा क्या कोई गलत स्टेप ना ले ले। तो इसके चक्कर में भी कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कोटा में कम हुए हैं। तो अगर सारे पैरामीटर्स को देखें तो वो कारण है कहीं ना कहीं कोटा फैक्ट्री के बंद होने का। कोटा फैक्ट्री कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन कर रही है उसका रीजन है क्योंकि बेटा जब जब चीजें ग्रो अप करेंगी, जब जब कुछ चीजें सही नहीं होंगी तो फिर वो प्रॉब्लम क्या जनरेट होंगी। तो अब ऐसे में देखने को यह है कि भाई आगे चलकर कोटा में क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कम होना है वो बिल्कुल तय है। और ये इम्पैक्ट सिर्फ कोटा पर नहीं पड़ा हुआ है, कोटा के अलावा जो अदर सिटी हैं, जो कोचिंग हब हैं, उन पर भी इसका असर क्या पड़ा हुआ है। चाहे आप बात कर लो दिल्ली की, चाहे आप बात कर लो कानपुर की, तो ये इम्पैक्ट पड़ा हुआ है बिकॉज जो सेंटर्स हैं वो कई कोचिंग सेंटर ने खोल दिए हैं अपने अलग अलग शहरों में। और जब ऐसा किया गया तो इम्पैक्ट तो दिखेगा ही। तो बच्चों मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर तुम कोचिंग करना चाहते हो तो ये तुम्हारी चॉइस है कि भाई तुमको कहाँ करना है, कानपुर करना है, कोटा करना है, दिल्ली करना है, लखनऊ करना है, जो भी तुम्हारा मन है आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। बिकॉज कोटा में क्या हो रहा है उसका तुम्हारे करियर से एक अलग संबंध है, क्योंकि बेटा तुम्हारा जो बजट होगा तुम तो उसी के अकॉर्डिंग फीस वगैरह अफोर्ड कर पाओगे। अगर कोटा में बहुत ज़्यादा फीस वगैरह पड़ेगी तो भाई हम अगर हमारा बजट नहीं हो तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। तो जो चीज़ें हैं उसके तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि अगर अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें
तो अगर हमारे लिए हमको अगर बेस्ट कोचिंग अगर मिल रही है, वो किसी भी शहर में हो, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर बेटा हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बेटा अगर कानपुर में कोचिंग करना चाहते हैं IIT जेईई या फिर नीट की, तो आप RS इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT जेईई और नीट की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।